काली हवेली का रहस्य। कहते हैं कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं बनी होती, वहाँ सिर्फ परछाइयाँ रहती हैं और इंतजार करती हैं किसी नए शिकार का। करीब 60 साल पहले की बात है। राजस्थान की सूखी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, कुंवरगढ़। इस गांव के किनारे एक पुरानी टूटी-फूटी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव वाले कहते थे, जो रात को उस हवेली के पास गया, वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। एक अजीब सफर। इस गांव में अर्जुन नाम का एक नौजवान रहता था। गरीब था, लेकिन मेहनती। एक दिन उसे शहर में काम मिलने की खबर मिली, लेकिन रास्ता जंगलों और पहाड़ियों से होकर जाता था। शाम ढल चुकी थी, आसमान में अजीब लाल रंग छा गया था और हवा में ठंड के साथ एक अनजाना डर घुल गया था। चलते चलते अर्जुन रास्ता भटक गया। अब क्या करूं? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसे दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी के पास पहुंचा तो देखा एक बूढ़ा साधु आग के सामने बैठा था। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। कहाँ जा रहा है बेटा? साधु की आवाज भारी और गूंजती हुई थी। अर्जुन ने सब बता दिया। साधु कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, रास्ता तो है, लेकिन आसान नहीं है। अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात याद रखना। अर्जुन घबरा कर बोला, क्या बात? साधु धीरे से बोला, रास्ते में जो हवेली आए, उसके अंदर जाना पड़े तो जाना, लेकिन रात के समय किसी भी आवाज का जवाब मत देना, और सबसे जरूरी, पीछे मुड़कर कभी मत देखना। काली हवेली। थोड़ी देर बाद अर्जुन उस हवेली के सामने था। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। ये कैसे? उसके हाथ कांपने लगे। अंदर अंधेरा और दीवारों पर अजीब चित्र, जैसे कोई देख रहा हो। अचानक एक धीमी आवाज आई, आ गए? अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। सामने एक औरत खड़ी थी, पूरी सफ़ेद साड़ी में, लेकिन उसका चेहरा छाया में छुपा हुआ। औरत बोली, रात यहीं रुक जाओ, सुबह तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। अर्जुन ने डरते हुए सिर हिला दिया। फिर वो बोली, बस एक बात याद रखना, रात को अगर कोई तुम्हें बुलाए तो जवाब मत देना, और अगर तुम्हें अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ आए तो पीछे मत देखना। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। आधी रात हवेली में अजीब आवाज़ें गूंजने लगीं, कभी हंसी, कभी रोने की आवाज़। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। तभी अर्जुन, किसी ने उसका नाम लिया। वो कांप गया। किसने? अर्जुन, पीछे देखो। आवाज़ बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। उसका दिल पिघल गया। माँ? लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई, पीछे मत देखना, असली खेल। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे करीब आ रहा हो। उसकी सांस रुक गई। फिर किसी ने उसके कंधे को छुआ। अब वो खुद को रोक नहीं पाया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फट गईं। अर्जुन जैसे ही पीछे मुड़ा, उसका खून जम गया। उसके ठीक पीछे कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक काली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ, आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और मुंह से काली धुआं जैसी सांस निकल रही थी। अर्जुन के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वो परछाई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। मैंने कहा था, पीछे मत देखना। ये आवाज उसी सफ़ेद साड़ी वाली औरत की थी, लेकिन अब उसकी आवाज में इंसानियत नहीं थी, कुछ और था, कुछ डरावना। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं। चारों तरफ लगे पुराने शीशे अपने आप टूटने लगे। टप टप टप, जैसे किसी का खून टपक रहा हो। अर्जुन भागने के लिए उठा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी उसके सामने वही औरत आ गई। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, आधा चेहरा सुंदर और आधा जला हुआ। आंखें सीधी अर्जुन की आत्मा में घुस रही थीं। औरत धीरे से बोली, तुम जानना चाहते हो ये हवेली क्या है? अर्जुन डर से कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? वो हंसी, एक ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती। फिर बोली, मैं इस हवेली की मालकिन थी। इस गांव के लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया।
क्योंकि मैं अलग थी, क्योंकि मैं सच जानती थी। फायर, उसने बताया। सालों पहले वो एक साधारण औरत थी, लेकिन गांव के लोगों को शक था कि वो काला जादू करती है। एक रात सबने मिलकर उसे इस हवेली में बंद कर दिया और आग लगा दी। मैं जलती रही, चीखती रही, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे। आए बदले की शुरुआत। उस दिन मैंने कसम खाई, जो भी इस हवेली में आएगा वो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा, और जो मेरी बात नहीं मानेगा वो मेरा हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं तो बस रास्ता भटक गया था। औरत अचानक चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, लेकिन तुम अलग हो। अर्जुन ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। तुम्हें यहाँ भेजा गया है, किसी ने। अर्जुन चौंक गया। किसने? औरत की आंखें और लाल हो गईं। वही साधु। वो साधु इंसान नहीं है। वो लोगों को यहाँ भेजता है ताकि मैं उन्हें खत्म कर सकूं, और बदले में उसे ताकत मिलती है। अर्जुन को अब सब समझ आ रहा था। वो फंस चुका था। औरत धीरे धीरे उसके करीब आई। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। अर्जुन की सांस रुक गई। कैसा मौका? वो बोली। अगर तुम इस हवेली से निकलना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? उसने उंगली से एक अंधेरे कमरे की ओर इशारा किया। वहाँ एक कमरा है, उसके अंदर एक काला संदूक रखा है। उसे खोलना और जो भी अंदर हो उसे बाहर लाना। अर्जुन घबरा गया। और अगर मैंने नहीं किया तो? वो मुस्कुराई। धीरे धीरे उसका चेहरा पूरी तरह राक्षसी हो गया। तो सुबह तक तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। अर्जुन के पास कोई रास्ता नहीं था। वो धीरे धीरे उस अंधेरे कमरे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा, और बीच में एक पुराना काला संदूक रखा था। जैसे ही अर्जुन उसके पास पहुंचा, अचानक संदूक के अंदर से आवाज़ आई, अर्जुन मत खोलना। वो आवाज़ उसी साधु की थी। अब अर्जुन क्या करेगा? संदूक खोलेगा या नहीं? और असली सच क्या है, साधु या वो औरत? कौन ज्यादा खतरनाक है? अंधेरे कमरे में खड़ा अर्जुन उस काले संदूक को घूर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, और अंदर से फिर आवाज़ आई, अर्जुन मत खोलना, ये जाल है। वो आवाज़ बिल्कुल उसी साधु की थी। अर्जुन का दिमाग घूम गया। अगर ये जाल है तो वो औरत झूठ बोल रही है, लेकिन अगर ये सच है तो? उसके माथे पर पसीना आ गया। तभी पीछे से ठंडी हवा चली, और वही औरत उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। खोलो इसे। उसकी आवाज़ अब और भी भारी और डरावनी थी। फैसला। अर्जुन ने आंखें बंद की और सोचा, अगर मैं यहाँ से जिंदा निकलना चाहता हूँ तो मुझे सच जानना होगा। धीरे धीरे उसने संदूक पर हाथ रखा और चटाक, संदूक खुल गया। अंदर क्या था? जैसे ही संदूक खुला, पूरे कमरे में तेज चीख गूंज उठी। अंदर कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक कटा हुआ सिर रखा था, और वो सिर उसी साधु का था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और होंठ हिल रहे थे। मैंने कहा था मत खोलना। अर्जुन के हाथ से संदूक छूट गया। अचानक पूरी हवेली कांपने लगी। दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगी, और वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। अब तुम भी फंस चुके हो। खेल उल्टा पड़ा। अर्जुन डर गया। ये सब क्या है? औरत चीखी। वो साधु मुझे रोकना चाहता था। उसने मेरी आत्मा को इस संदूक में कैद किया था, और जो भी इसे खोलता मैं उसे अपना बना लेती। अर्जुन समझ गया। उसने खुद अपने हाथों से उस डायन को आज़ाद कर दिया था। आखिरी मोड़। अचानक संदूक के अंदर रखा सिर हवा में उठ गया और जोर से चिल्लाया, अर्जुन भागो! पूरा कमरा हिलने लगा, छत गिरने लगी, और वो औरत अब एक भयानक रूप में बदल चुकी थी। उसका शरीर लंबा, आंखें खून जैसी लाल, और बाल जमीन तक फैले हुए। मौत से भागना। अर्जुन पूरी ताकत से भागा, हवेली के दरवाजे की ओर। पीछे से वो चीख रही थी, तुम बच नहीं सकते। दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन अर्जुन ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। धड़ाम! दरवाज़ा टूट गया और वो बाहर गिर पड़ा। सुबह का सन्नाटा,
जब अर्जुन की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। हवेली गायब थी। वहां सिर्फ एक खाली मैदान था। ये सपना था? अर्जुन ने खुद से पूछा। लेकिन जैसे ही वो उठकर जाने लगा, उसने अपने हाथ पर नजर डाली। उसकी कलाई पर काला निशान बना हुआ था, ठीक उसी संदूक के निशान जैसा। और उसके कान में एक धीमी आवाज गूंजी, अब तुम मेरे हो। अंत या शुरुआत? कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली, एक नई काली हवेली दिखने लगी है और वहां एक आदमी लोगों को रास्ता दिखाता है। फिर वो लोग कभी वापस नहीं आते। लोग कहते हैं अब वो आदमी अर्जुन है, जिसे उस डायन ने अपना नया मोहरा बना लिया है। सीख: कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए और कुछ आवाज़ों का जवाब देना मौत को बुलाना होता है। कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।